गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो वामन भगवान की जय। एक सत्यव्रत नाम के राजर्षि थे। भगवान श्री हरि नारायण के बड़े भक्त थे। तपस्या करते थे। आगे चल के ये मनु बने। एक बार कृतमाला नाम की नदी में स्नान करने चले गए हैं। वहां ये गए भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इनके हथेली में एक शफरी का बच्चा आ गया, मछली का बेटा। इन्होंने नदी के जल में फेंक दिया। दीना माम दीन वत्सला, हे दीनों के रखवाले राजा, माम दीन वत्सला, हमें ऐसे क्यों छोड़ रहे हो? यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे। राजा ने नदी में से उठाया है, अपने कमंडल में रखा है, घर ले आए। एक रात में कमंडल में भी बड़ा हो गया ये बच्चा। राजा सुबह उठते ही राजा जगे कमंडल की तरफ गए कुल्ला करने। ये शफरी का बेटा बोला, राजन इस कमंडल के जल में मैं नहीं आ पा रहे, तो कहाँ ले जाए? कोई और छोटा मोटा बड़ा सा अरैया तलैया हो उसमें ले गए। सो डालते डालते बढ़ गया। राजन ये भी छोटा है, तालाब में ले गए, 1 सेकंड में बढ़ गए, महाराज पूरा तालाब घेर लिया। राजन ये भी छोटा है, नदी में ले गए, पूरी नदी में बड़े हो गए। राजन ये भी छोटा है, समुद्र में ले गए, समुद्र पाए एक झसम समुद्र में डाला। हस्त प्रेम मर्दता, देखते देखते महाराज पूरे समुद्र में फैल गए विशाल मत्स्य के रूप में। राजा जी महाराज मुझे यहाँ मगरमच्छ खा जाएंगे, मुझे ले चलो। ओ आप कौन है? इस विलक्षण माया से मुझे मोहित कर रहे हैं। आप तो विशाल हैं, साक्षात भगवान हैं। बोले हाँ, तभी तो मैंने आपको ये सब बात कही है। आज के 7वें दिन सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सप्तऋषियों के साथ समस्त चीजों के बीज लेकर के एक नौका आएगी, उसमें आप बैठ लेना। तुम्हारे आश्रम में प्रलय होगा, समुद्र चारों तरफ से उमड़ घुमड़ के आ जाएंगे, पृथ्वी पूरी जल में डूब जाएगी, नैमित्तिक प्रलय हो जाएगा। ठीक महाराज जी पूजा करिए, प्रणाम किया है। ये मत्स्य अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन महाराज ठाकुर जी ने मत्स्यावतार धारण किया है। एक नौका जो चली आई है, उसमें सप्तऋषियों के साथ ही मनु जी महाराज विराजे, सभी औषधियों को लेकर के। और उस चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करते हुए समुद्र से डूबे हुए संसार के ऊपर और कुछ नहीं, जल ही जल हो गया है। नैमित्तिक प्रलय हुई है, नौका आई है। मनु जी महाराज उसमें बैठ गए, सप्तऋषि बैठ गए, सारी औषधियां बीज वगैरह रख लिए हैं। अब उसके बाद हिलर हिलर नौका हिलने लगी है। तब तक मत्स्यावतार सामने से भगवान मत्स्य का अवतार धारण करके आ गए। बोलो मत्स्यावतार भगवान की जय। जय। वामन अवतार के समान भगवान ने ये मत्स्यावतार लिया है। अष्टम स्कंद पूरा हुआ है। नवम स्कंद में हम भगवान सदगुरुदेव श्रद्धेय श्री सिद्ध बाबा को प्रणाम करके प्रवेश करते हैं।
इसमें राजाओं की कथाओं का वर्णन किया गया है। सत्यव्रत नाम के जो राजर्षि थे, इनके कोई संतान नहीं हुई, तप करने जंगल में चले गए महाराज। यहाँ से सूर्यवंश का वर्णन भी आरंभ हो रहा है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सूर्यवंश का वर्णन यहीं से शुरू। ईशानुकथा महापुराण का 8वां लक्षण। परम पुरुष परमात्मा, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, उनके मरीचि, उनके कश्यप, कश्यप से अदिति के माध्यम से विवस्वान नाम का बेटा हुआ। उनके श्राद्ध देव मनु हुए। संज्ञा नाम की पत्नी से इनके यहाँ जब कोई पुत्र नहीं था तो इन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से इनके यहाँ एक बेटा आया है। उससे पहले और बेटे जो पैदा हुए उनके बारे में भगवान वेदव्यास जी बता गए, तो मैं भी बता देता हूँ, मेरा क्या हर्जा भैया। इनके यहाँ श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु, नग, सरियाती, विष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशक्र और नवक, कवि और विभु। ये जब पैदा हुए, इससे पहले इनके कोई संतान नहीं थी। अपने गुरु वशिष्ठ को बताया, प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है। राजा, पुत्रेष्टि यज्ञ करनी पड़ेगी। कर देंगे महाराज। यज्ञ करी है। इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा ने धीरे से एक हमारे ब्राह्मण को कान में बोला, बाबा हाँ तुम हमारे राजा ने क्या मन में मनोरथ बांधा? बोले बेटे प्राप्ति का संकल्प किया। महाराज जी हमें तो बिटिया अच्छी लगती है, बिटिया हो जाए, तुम जितनी मोहरें लोगे मैं दे दूंगी, मेरे पास कमी नहीं है। होता बेचारा लोभ में आ गया, उसने जहाँ बेटे की आहुति देना था वो बिटिया के नाम से आहुति दे दी। सो बेटा की जगह बिटिया हो गई। बिटिया का नाम सुतुन्न हो गया। इला नाम की कन्या पैदा हो गई। कौन हो गया? इला नाम की कन्या। राजा ने, मनु जी ने वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुजी हमने तो बेटे के लिए संकल्प किया था, जो बिटिया कहाँ से आ गई? अब हमारे तो कोई बेटा नहीं था, राज्य देना पड़ेगा तो पुत्र तो जरूरी था, और इतना यज्ञ में पैसा लग गया, बिटिया हो गई पैदा। बोले विधि का विधान है राजा, इसमें तो कोई बात नहीं, तुम्हारे संतान हो जाएंगे। तब ये 10 बेटे बाद में हुए हैं। बताओ राजा तुम चाहते क्या? बोले जी बिटिया को लड़का बना दो, मैं ये चाहता हूँ। वशिष्ठ जी गए हिमालय पर, भोलेनाथ के दरबार में खड़े हो गए एक पैर से, नमः शिवाय। वशिष्ठ जी वरदान मांगो। अरे हमारे चेला का घर में बेटा होना था, यज्ञ करवाई थी, खूब दक्षिणा बांटी, पर बिटिया हो गई, तो क्या चाहते हो? उस बिटिया को बेटा बना दो। बोले बेटा तो बन जाएगा, पर 1 महीना बेटा रहेगा, 1 महीना बिटिया रहेगी। और ये विषय कब आया भोलेनाथ के पास का? तब आया जब ये जो इला नाम की कन्या है, मंत्रियों के बेटों को साथ लेकर के, और शुद्धुम्न जब बन गया था गुरु के कृपा प्रसाद से, एक बार भोलेनाथ के आशीर्वाद से, गुरु के प्रसाद से, सो इलाहाबाद खंड में चले गए शिकार खेलने के लिए घोड़े पे चढ़ करके, और मंत्री के बेटे भी चले गए, इलाहाबाद खंड में पहुंच गए। वहां जैसे ही प्रवेश किया वहां लड़की हो गए महाराज। शुद्धुम्न से शुद्धुम्नी बन गए। गुरुजी ने इला को शुद्धुम्न बनाया अपनी तपस्या। अब शुद्धुम्न शुद्धुम्नी बन गए इलाहाबाद खंड में जाकर, और वहाँ इलाहाबाद खंड में भ्रमण किया तो वहाँ एक बुद्ध मिल गए। बुद्ध के साथ इन्होंने शादी कर ली, उससे एक बेटा हो गया जिसका नाम पुरुरवा हुआ। जितने घोड़ा थे घोड़ियां बन गए, और जितने लड़के थे वे लड़कियां बन गई।
अब ये सुखदुम्नी महाराज बुद्ध के साथ में रह गई, सो इससे पुरूरवा नाम का बेटा हुआ। अब जो 10 बेटे उनके बताए हैं, राज्य शासन करने लगे कौन? सुखदुम्नी। शंकर भगवान के बर के प्रताप से ये 1 महीने राजा बन जाते थे, 1 महीने रानी बन जाते थे। प्रजा प्रसन्न नहीं हुई, इनको भी बड़ी गिलानी हुई। अपने बेटा पुरूरवा को राज्य दे के जंगल चले गए, भगवान के चरणों में विलीन हो गए। इक्ष्वाकु ने 10 बेटों को प्राप्त किया था, जिनका हमने पहले वर्णन किया। पहले बेटे के नाम प्रसक्क, गुरुजी ने उससे कहा तुम गौ पालन करो, सो वो बनिया बन गया। एक बार गौशाला में सिंह आया, रात को बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी। सिंह ने छलांग लगा के गौशाला में प्रवेश किया, एक गौ पे हमला किया, गर्दन पकड़ी, गाय चिल्लाई। प्रसक्क गौपालक था ही, तलवार लिए बैठा था, उस रात के अंधेरे में चला गया। सो महाराज इसने तलवार निकाल के एक बार सिंह को मारने के लिए किया, सिंह तो कूद के भाग गया, उसका तो कान ही कटा, गाय की गर्दन कट गई। सुबह गुरुजी ने देखा गौशाला में जाके, अरे ये तो गौ हत्यारा, निकालो इसको राजा, यहाँ मत रखो। आज भी उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। किसी से गाय मर जाए, गाय का बछड़ा मर जाए, तो हम गांव से उस आदमी को निकाल देते हैं। वो गाय की पूंछ लेकर के सब जगह 10, 5, 15, 20 गाँव में जो भी परंपरा है मांगता है, हमें गाय हमसे मरी है, गौ हत्या लग गई है, बिच्चा दे दो, ऐसे करके सब जगह मांगता है। जब 10, 20, 50 गाँव में मांग लिया था बिच्चा, और महाराज गंगा स्नान कर जाता है, तब हमारे समाज वाले उसको मिलाते, नहीं तो नहीं मिलाते। गौ हत्यारे का तो मोह भी देखना अधर्म है। ब्रह्म हत्या करने वाले का, ब्राह्मण की हत्या करने वाले का मोह भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या तुम्हारे माथे पर चढ़ जाती, गौ हत्या तुम्हारे माथे पर चढ़ जाती, स्त्री हत्या तुम्हारे माथे पर चढ़ जाती। किसी के घर में एक आदमी से और उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया, या यूं कहें कि सासू माँ से बहू से झगड़ा हो गया। सासू माँ ने अब गुस्सा के मारे बेचारी बहू को कलेजे से तो लगाया नहीं, ऊपर दूसरे मंजिल पे चढ़ गई। इधर बहू रानी बड़ी महान जो है क्रोधिन थी, उन्होंने मट्टी के तेल का कनस्तर रखा हुआ था, सो उठाया, सो घर 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 करके उसमें स्नान किया, माचिस पकड़ी, कट सीधे माचिस लेके अपने शरीर में लगा दी, धू धू करके जल गई, राख हो गई, मर गई। रात में ही घर वाले ले आए, मरघट में जला दिया। क्या कहें इसको? स्त्री हत्या कहें कि आत्महत्या कहें? ये तो आत्महत्या हो गई। हाँ, कोई व्यक्ति अपने घर अपनी स्त्री को मारता है, या स्त्री हत्या करता है, या बिटिया को मारता है, बेटी की हत्या करता है, घोर अधर्म है। बालक को, स्त्री को, गाय को, ब्राह्मण को हत्या करने वाला जीवन में कभी भी हत्या से मुक्त नहीं होता है, चाहे कितनी भी यज्ञ कर ले। सावधान, ध्यान रखो इस बात का, बच के रहो। गुरुजी ने घर से निकाल दिया, जंगल में चला गया, तपस्या करी, तपस्या के प्रभाव से योगी बन गया, भगवान के चरणों में विलीन हो गया। दूसरा बेटा कवि, वो भी बैरागी बन गया। चौथा बेटा करुष, इससे कारुष नाम के क्षत्रिय पैदा हुए। छठवां बेटा नग, जिसके वंश का विस्तार हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। नग जी के यहाँ करखेटा बन गए थे, जिनकी 10वें स्कंद में हम कथा सुनाएंगे आप। इनके वंश में सुमति, भूतज्योति, वसु के प्रतीक, उनके ओगवान, उनकी एक कन्या थी, उसका नाम चौगवती था। सुदर्शन के साथ उसका विवाह हुआ, उससे चित्रसेन हुए, नरिश्यंत हुए। आगे चल के इसी वंश में मीघवान पैदा हुए, ऊर्च और इंद्रसेन इसी वंश में पैदा हुए, सत्यश्रव हुए, उरुश्रव हुए। आगे चल के इसी वंश में अग्निदेव का प्राकट्य हुआ, भगवान अग्नि पैदा हुआ। 16:36
कन्हैया जी जल्दी आ जाओ। अग्निवंश में ये जो हमारे सामने बैठे हैं ना, ये सब अग्निवंशी क्षत्रिय है, अग्नि महाराज के वंश के हैं ये सब के सब। और अग्निहोत्री नाम के ब्राह्मण भी इसी वंश में पैदा हुए। इसमें कुछ 7वें बेटा थे, उनका नाम था नरश्यंत, उनके यहाँ वैश्य नाम के पुत्र हुए, वो सब बनिया बन गए। आगे चल के इनकी वंश परंपरा में, नरश्यंत की वंश परंपरा में धूम्रकेतु, मिनके बेटा विशाल ने वैशाली नाम की नगरी बसाई। वैशाली कहाँ है? बिहार में। वैशाली डिस्ट्रिक्ट है कोई बिहार में? बिहार में उधर जितने क्षत्रिय हैं वो इन्हीं के वंश के हैं। आगे चल के इसी वंश में सोमदत्त, सुमति, जन्मेजय, बहुत सारे बड़े बड़े राजा हुए। सरयाती के वंश में उत्पन्न एक सुकन्या देवी, उनकी इतिहास बताया है। सरयाती नाम के राजा एक दिन अपनी कन्या सुकन्या को रथ में बिठा के रानी के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। सावधान किया, बेटी को महात्माओं का आश्रम है, यहाँ कोई अनर्थ मत कर देना। महात्मा लोग गुप्त वेश में तपस्या कर रहे हैं, अनर्थ मत कर देना। बोले ठीक पिताजी। सब लोग सुन लो। सारे जितने साथ में गए थे ना, रथ पे, घोड़ों में, घोड़ियों में, रथियों में, हाथी पे, गधों पे, घोड़ों पे बैठ के सबको समझा दिया। तो इस सुकन्या ने, उधर एक बामी थी, खेलते कूदते बामी में दो एकदम अंटा से चमक रहे थे, तो कांटा तोड़ा और ऐसे करके 2-4 बार गुलचे मार दिए। सो आंखों में महाराज वो कांटा बिगा, तो खून की धार बह गई। परम क्रोधन, च्यवन ऋषि बड़े क्रोधी थे। राजा डर गया, बामी हटाई, ऋषि के चरण पकड़े, प्रार्थना की, प्रभु गलती हो गई, हमारी बिटिया से माफ कर दो। बोले हम अंधे धुंधे को संभालेगा कौन? तो बताओ हमारे लिए आज्ञा। बोले तुम अपनी बिटिया को हमारी पत्नी बना दो, विवाह कर दो, अपने आप संभालेगी अंधे पति को। सो महाराज इस सरयाती के वंश में उत्पन्न सुकन्या का विवाह जो है च्यवन ऋषि के साथ हुआ है। आगे चल के इसकी वंश परंपरा में नवक उनके पौत्र अम्बरीश पैदा हुए हैं। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे महाराज। एकादशी कौन सी? 10वीं हो दिन के 10 बजे तक, उसके बाद एकादशी लग जाए और अगले दिन सुबह 8 बजे एकादशी पूरी हो जाए। तो 10वीं विद्या एकादशी नहीं करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी विद्या एकादशी मंगलमय, उसे करना चाहिए, वो सबसे सौभाग्यशाली है। सो ये एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन इनके दुर्वासा जी आ गए, पूजा पाठ किया। महाराज जी एकादशी के दिन दुर्वासा आए थे। बोले महाराज आज तो एकादशी फलाहार कर लो। बोले राजन फलाहार वगैरह तो बाद में करेंगे, जो भी कुछ करना होगा। अभी तो हमने संध्या वंदन और स्नान ध्यान दोपहर हो गया है, आकर के लौट के भोजन करेंगे। द्वादशी थी उस दिन, हम स्नान करने जा रहे हैं। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ 10,000 शिष्यों के साथ यमुना में स्नान करने चले गए। इधर राजा प्रतीक्षा कर रहा है, उधर उन्हें देर हो गई। द्वादशी से त्रयोदशी प्रदोष लगने वाला हो गया, हाहाकार मच गया। राजा ने ऋषियों से पूछा क्या करें? बोले ठाकुर जी के चरण दो, वो चरणोदर ले लो, व्रत भी भंग नहीं होगा और ब्राह्मण भोजन से पहले भोजन भी तुम्हारा नहीं माना जाएगा। जो इन्होंने आचमन किया, उधर से यमुना जी का स्नान करके दुर्वासा जी आ रहे थे, देख लिया अरे इस मूर्ख ने हमारा निमंत्रण किया बगैर हमको खिलाए, खुद जो आचमन कर रहा है, भोजन कर लिया खुद ने। एकदम महाराज गुस्सा आ गई है, जटाओं में से कृत्या को निकाला है, जमीन पे पटका है, कृत्या प्रकट हुई है, हाथ में उलूक लिया है और राजा अम्बरीश को जलाने के लिए दौड़ गई है। पहले से अपने भक्त की रक्षा में भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन को रख दिया था। जैसे ही कृत्या आई है, चक्र सुदर्शन ने उनको जला के नष्ट कर दिया।
और दुर्वासा के पीछे चक्र सुदर्शन पड़ गए। दुर्वासा ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कि भागो यहाँ से भागो, मेरे बस की बात नहीं है, मेरा ब्रह्मलोक जला जा रहा है। तो कहाँ जाऊं? बोले उधर शिव में जाओ, हिमालय में, वहाँ बर्फ है, थोड़ी ठंडी रहेगी, जाओ शंकर भगवान के पास। भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे हैं इलाहाबाद खंड में, हिमालय में। भगवान शिव ने बोला अरे कौन आ गया भाई, इतनी गर्मी कहाँ से आ गई, हम जले जा रहे हैं, भागो यहाँ से। अरे महाराज बचा लो। बोला ना मैं नहीं बचा पाऊंगा। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा ने दूर से ही कह दिया अरे इधर नहीं आना, उधर ही चले जाओ। अरे तो जाए कहाँ, कोई तो बचाओ हमको। बोले तुम भक्तों के साथ इतना बड़ा अन्याय करके आए हो, तुम्हें कोई रखने वाला नहीं। बताते सबसे लास्ट में विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने बड़े विनम्रता से कहा अहम भक्त पराधीनो यस स्वतंत्र इवत्युपो। हे ब्राह्मण देवता, हम तो भक्तों के अधीन हैं, सो आप उस अम्बरीश भक्त के पास जाओ और उसी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। दुजो भवत विज्वरः, तुम रोग युक्त हो जाओ, रोग मुक्त हो जाओगे। ये दुर्वासा भी दौड़े दौड़े अम्बरीश के यहाँ गए। अम्बरीश को देखा, चरणों में गिरने की तैयारी करे। अम्बरीश दौड़े, दुर्वासा के हाथ पकड़ लिए, गले लगा ले महाराज क्षमा करना, ये दास आपके चरणों की रज है। नहीं नहीं, अहम भक्तों पराधीन हो, तुम बड़े महान हो। उन्होंने सुदर्शन से शांत रहने के लिए निवेदन किया है, प्रार्थना करी है, स्तुति करी है। सुदर्शन शांत हो गए और महाराज दुर्वासा का बैठल गया। उन्होंने सुंदर भोजन कराए, पूजा करी, दक्षिणा दरी है, परिक्रमा करी है। महाराज पधारो। दुर्वासा जी अपने आश्रम में चले गए। राजा निष्कंटक होकर के आराम से अपना एकादशी का व्रत करने लगा। जो इस कथा को सुनते हैं वो एकादशी व्रत के फल को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इन्हीं की वंश परमान नवक के यहाँ अम्बरीश, और अम्बरीश के यहाँ आगे चल करके महाराज बड़े बड़े योद्धा महान वीर हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अपनी रामायण में एक चौपाई में बड़ी बड़ी बात कह दी उन्होंने, पूरा इतिहास बता दिया। मायापति सेवक सन माया, मायापति करई तो नथी परई सुरराया, करई तो सुरेशर घोनाथ स्वभाव, सुरेशर अपराध रिशाए खाऊ, अपराध रिशाए खाऊ। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोच रही, राम रोष पावक सोच रही। मैं समझता हूँ कि रामायण के अयोध्या कांड के 217वें दोहे की ये सारी चौपाइयां हैं जो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। तुलसीदास जी का प्रसाद। और उस दोहे की दूसरी, चौथी, 5वीं चौपाई का मैं अभी गायन कर रहा था। अम्बरीश की कृपा से, अम्बरीश की तपस्या से दुर्वासा का कष्ट दूर हुआ। वैवस्वत मनु के पहले पुत्र नाम इक्ष्वाकु, इनके वंश से इक्ष्वाकु वंश आगे चला। इनके वंश में बड़े बड़े क्षत्रिय हुए, मानदाता, सौभरी, मानदाता। मनु जी को छींक आई, छींक में से एक बेटा निकला, मानदाता। कुछ लोग बोलते हैं कि पेट में से, राजा के में से आया, राजा ने चरू पी लिया,
सो पेट में बेटा ठहर गया, पेट को चीरा, बेटे को निकाला, बोले दूध कहाँ से पिएगा। इंद्र आ गए, उन्होंने अपनी एक अंगुली मुंह में लगा दी, उसमें से अमृत निकला। सो मानदाता ने पिया, सो महाराज मानदाता बड़े बलिष्ठ राजा बन गए। इस वंश में अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों का आविर्भाव हुआ। सौवरी ऋषि का उपाख्यान। सौवरी ऋषि अपने आश्रम में जमुना जी के किनारे बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। सामने एक मछली और एक मछला, दोनों आपस में क्रीड़ा में मगन थे। ऋषि की दृष्टि चली गई, इनका मन जो है ना उथल पुथल हो गया। ऋषि जी जो है मानदाता के यहाँ 50 बेटियां थी, चले गए। मानदाता बोले हाँ तो हमें कुछ कन्याएं दे दो विवाह के लिए, एक कन्या दे दो, ज्यादा नहीं। तो बोले महाराज जी महलों में कन्या रहती है, कन्यागार अलग है, उसमें मेरी 50 बेटियां हैं, चले जाओ, तुम्हें जो कन्या पसंद करे उसको ले लो। बूढ़े ऋषि, सफेद दाढ़ी, दांत गिर गए, आंखें में भीतर से महाराज पुतलियां जो है लाल पीली पड़ गई, दिखाई कम दे रहा था, बूढ़े आदमी थे। महात्मा जी ने देखा, अरे राजा मेरी परीक्षा लेना चाह रहा है। ओ दिव्य सुंदर 16 वर्ष का महान सौंदर्यशाली अपनी तपस्या के प्रभाव से रूप धारण किया है और उसमें भीतर प्रवेश किए। सभी कन्याओं ने महाराज का पीतांबर पकड़ लिया है। बाबा हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। 50 की 50 जो है ना इनके चरणों की दासियां बन गई हैं। सौवरी महाराज सबको लेके बाहर निकले। राजा ने देखा, अरे ये तो हमारी 50 बेटियां जो है महात्मा जी को अपना पति बना चुकी है। महात्मा जी की तपस्या का बड़ा प्रभाव, तो तप से ही सब कुछ होता है। तपस्या का बहुत बड़ा प्रभाव। राज्य चाहते हो ना तो मनु देवताओं का यजन करो। राज्य कमान मनु देवान, मनु देवताओं का यजन करोगे तो तुम राजा जरूर बनोगे। और वैसे वोट मांगते मांगते थक जाओगे, कोई देगा कोई नहीं देगा। और मनु देवताओं की पूजा रोज करोगे ना नित्य नियम से, तो मैं आपको दावा करता हूँ आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। राज्य कामो मनु देवान, विद्या कामो शिवम गिरि। भगवान शिव को विद्या चाहते हैं तो शिव जी की उपासना करें। और कोई कामना नहीं है हम जैसे आदमी की, कोई कामना नहीं। बस प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी संसार की यात्रा को मंगलमय बना दो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम मुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेनो यजे तो परम प्रभु। परम प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान के यजन करते रहो। ओम नमो नारायणाय नमः। प्रणाम हटा दो। नमो नारायणाय नमः। ये मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। मैं तो मन ही मन इसी का जाप करता हूँ। पैसे की कमी हो जाती तो मेरे पास 16 मंत्र है, 15 शास्त्री जी हमारे सुनाएंगे। हिरण्य वर्णम हरिणी सुवर्ण रजतस्रजाम लक्ष्मी जात वेदो मावह मावह जात वेदो लक्ष्मी वनपदामिनी यस्साहण्डविन्देहं ग्रामस्य प्रसारहम् अस्फुरवृतमध्यामस्थनानाथ प्रमोदिनीं। श्री राधे श्याम। इन 15 मंत्रों से ज्यादा पैसा चाहिए तो हवन करके जो है लक्ष्मी जी को याद कर लो, और कम पैसा चाहिए तो सूखा वगैरह हवन के कर लो। 15 मंत्रों का रोज जाप 15 बार। और देखते हैं लक्ष्मी जी कहाँ छिपती है, ऐसे चली आवेगी भर भराती हुई। त्यागी बाबा जी कह रहे हैं तुम ढोंग मत कर, ये करो। हमारे यहाँ तो वैसे ही आएगी पटक खावे। हम कहते भागो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। जाओ हुआ यज्ञ में जाओ, मालपुआ बनवाई हो जाओ। वाह। और लोग पटक खाते हैं पैसे के लिए, तपस्या नहीं करना चाहते। बगैर तप के तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। तपस्या करोगे तो सब कुछ मिलेगा, साधना करोगे तो सब कुछ मिलेगा, संयम नियम से जीवन जियोगे तो सब कुछ मिलेगा। और संयम नियम नहीं है। एक माता जी थी, बड़ी भारी बुकड़ थी महाराज। ऐसी बुक्कड़ थी, ऐसी बुक्कड़ जिसका कुछ नाम निशान नहीं। सवेरे खड़ी हो, बाथरूम में जाए, लौट के आए,
सो महाराज रोटी की छबरिया पे पांचों हाथ का पंजा छाप दे और जितनी बासी कूसी रोटी राटी मिल जाए, सब्जी भाजी सब खा खू के और लंबी डकार लेकर के और महाराज कुंभकर्ण की बहन की तरह खूब खर्राटा भर के जब तक इनके आदमी 12-1 बजे आते थे तब तक तो ये खूब अपना एक नींद ले लेती थी। तो बासी रोटी तो भैया नींद दिवाई। हाँ, बासी रोटी कई रोग को भी दूर करती है। जो माताएं गृह लक्ष्मियां होती हैं वो रोटियां फेंकती नहीं है, बासी रोटी को भी खाती हैं। बासी रोटी कई रोगों को दूर करती है। हाँ, पर ये है देवियों का लक्षण धर्म और ज्ञान, भक्ति और धर्म का पालन। पहले अपने वृद्धों को खिलाओ, पति को खिलाओ, बेटों को खिलाओ, बूढ़े माता पिता को खिलाओ, अपन से बुजुर्गों को खिलाओ, अपन से छोटों को खिलाओ, उसके बाद सबसे बाद में खाओ। हमारी माताएं बहन बेटियां आज भी मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, घर में सब्जी खत्म हो जाती है, रूखी रोटी नमक से खा लेती, हंस के पानी पी के मगन रहते। ये है धर्म का पालन, इसको कहते हैं धर्म पालन। और पहले ये कठोर सब्जी भर के एक कोने में खिसका दी और महाराज चुपर के 4-5 रोटी चने मिलवा और कोने में खिसका दी और उसके बाद में जो कुछ है चम्मच पटक रही है, कहीं कढ़ाई में, कहीं महाराज करेछुली पटक रही है, कहीं तवे में चमीटा ठोक रही है। घर वाले वैसे ही परेशान हो जाएंगे। जरा एक बार जोर से हंस दो आप, सब लोग हंसोगे ना तो हमको बड़ी खुशी होगी कि हमारी कथा नीति लग रही। देखो कितनी जोर से सुन रही, ध्यान से देखो ना, भागवत की कथा सुन रही है। ये रोटी करेछुली बासी रोटी सब्जी ज्यादा खाना एक सुन रही है, ये कथा थोड़ी सुन रही। अब क्या करें, हमारी मजबूरी, हमें तो इन्हें खुश रखना पड़ता है। इन्होंने यदि अशांति फैला दी है, देखो बाल गोपाल है कमर पे हाथ रखे खड़ा है, लाल टी शर्ट पहने, ये देखो तैयार है ये उदम मचाने के लिए। अभी देख लो कूदना शुरू कर देगा। तो इन कन्हैया लोगों से, इन बाल गोपालों से इधर से बचूं तो इधर, इधर से बचूं तो इधर। तो भैया हम तो पिस रहे हैं दो पाटन के बीच में, साबुत बचान को। सही, अपने बेटे को साबुत बचा लो, मौन धारण कर लो। इन बाल गोपालों को थोड़ा शांत रखो। 2 दिन की बात है, मेरे ख्याल से आज 10 तारीख हो गई, 11 और 12, बस 2 ही दिन बचे। आज कन्हैया जी तक पहुंचना, चलो तेज गति से भागते हैं। वैवस्वत मनु के प्रथम पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता उनके 100 बरी ऋषि का उपाख्यान आपको बताया। और चला तो ये 6 अध्यायों में, पर आप यही मान के चलो कि ये 50 कन्याओं के स्वामी बने, वंश को बढ़ाया। मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए, इनके हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा आप जानते ही हो, बेटा कोई नहीं था। इन्होंने वरुण देवता के पास गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी बोले हाँ हम तुम्हारी यज्ञ करेंगे, एक बेटा दे दो। बोले यज्ञ बेशक कर दो, बेटा भी ले लो, पर बेटा होगा तो तुम्हें हमारे ही बलिदान में चढ़ाना पड़ेगा। है चढ़ा देंगे महाराज, बेटा दे तो दो, बेटे का मुंह तो देख ले। ठीक है महाराज। बेटा पैदा हो गया, नाम रोहित रखा गया। पहले महीने में वरुण देवता आए, ले आओ दो भाई बहन। दूसरे में आए, बहाना बना के वापस कर दे, दांत जम जाने दो, अभी अजंत है, अभी तो दूध के दांत है महाराज, इनको गिर जाने दो, अन्न के दांत आने दो। ऐसे टाल मटोल करते रहे। 2-3 बार वरुण देवता आए और क्रोधित हो गए। हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया, पेट ऐसे बढ़ गया महाराज, जलोदर, जल में पानी बन जाना। आजकल डॉक्टर लोग जो है ना इंजेक्शन लगाते हैं इतना लंबा पेट में, उस पानी को खींच लेते तो पेट थोड़ा हल्का हो जाता है। जलोदर रोग किसी को हो जाता है। अब ये तो किसी को पता नहीं जलोदर क्यों हो रहा है। वरुण देवता तुमसे नाखुश है। वरुण देवता ओम वरुणोत्तम मानवसी, इस वेद मंत्र का जाप करो, देखो वरुण देवता कितने प्रसन्न होते। और कुछ नहीं आता, ओम मम वरुणाय नमः, इससे ही वरुण देवता का पूजन करो, वरुण देवता खुश हो जाएंगे, जलोदर रोग दूर हो जाएगा।